इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ का मॉडल सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है एग्जाम में इसी से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल मार्क्स रहेगा 50 और आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटे। तो लिखा हुआ है सामान्य निर्देश में क्या लिखा हुआ, सही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के सामने उनके अंक दिए गए हैं, उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो जैसा बोला जाएगा वैसा आंसर देना है और क्या। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये जो उनके अंक है ना, उनके अंक सामने दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा ना तो 1.25 नंबर मिलेगा, और चारों सॉल्व कीजिएगा सही तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो पहला सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही रहेगा उसमें क्या करना है, टिक मारना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 99 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 3 बार 9 लिख दीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 4 को 9 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 99 हो जाएगा। 990 की पूर्ववर्ती संख्या है, पूर्ववर्ती यानी पहले, तो 990 के पहले क्या आता है, देखिए 9 है। ठीक है, उसके बाद 90 के पहले क्या आता है, 89 आता है, 89। ठीक है ना, तो 989 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 990 के पहले क्या आता है, 989 आता है, 989। अगला है वर्ग के प्रत्येक कोण की माप है, तो वर्ग के प्रत्येक कोण की माप होता है 90 डिग्री। अब वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग कहते हैं वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस प्रकार से चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना हो गया, 9 को 4 से गुना कीजिए ना, 9 चौक 36, तो 360 हो गया। तो आपसे अगर पूछे कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, ठीक है ना, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होगा। और त्रिभुज पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगला सवाल है 30/54 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप कहने का मतलब है ना, जब तक कटेगा तब तक काटना है। देखिए 2 से काटते हैं तो 15 बार में, ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 14 बच गया, 2 से 14। ठीक है, फिर और कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 बजे 15, 3 नंबर 27, तो कितना आ गया 5/9। इसी को कहते हैं सरलतम रूप। तो 30/54 का सरलतम रूप आ गया कितना, 5/9 है ना, तो किस में है, क में है। ठीक है, 2 में बोला जा रहा है स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही मिलान कीजिए। तो इसमें जो है ना, तो इससे क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, एक सही मिलाएगा तो 1.25 नंबर मिलेगा, और चारों सही मिलाएगा तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 40 है, तो 40 क्या, 4 का गुणज है। ठीक है, 4 का गुणज करने का मतलब क्या है, 4 में 1 गुना कीजिए 4 आएगा। ठीक है, 4 में 2 गुना कीजिए 8 आएगा। तो ये सब क्या है, 4 का गुणज है, तो 4 का गुणज आ जाएगा 4, 8। ठीक है, 4 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। ठीक है, इसी तरह आता जाएगा। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछता है ना, कि 4 का 10 गुणज लिखें, तो ये पहले 1 गुना कीजिएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से 10 बार। ठीक है ना, 4 का 5 गुणज बोलेगा तो शुरू का 5 को लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है 40, तो 40 क्या है, 4 का गुणज है, तो मिला दिए। -10 गुना 0, तो क्या हो जाएगा, 0 होता है। 0 में अगर कोई भी संख्या गुना करते हैं ना तो मान कितना आता है, 0। ठीक है, और ये क्या है, 30 और 2 32 है, तो 32 मिला दिए, और जो बचा वो मिला दिए। ठीक है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। देखिए 3 में बोला जा रहा है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू में से सही चिन्ह चुनकर खाली जगहों को भरें। इसमें भी मार्किंग सिस्टम वही है, एक सही कीजिएगा तो 1.25 है, और चारों सही कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 101/101। ठीक है, तो देखिए 101 को काटेंगे ना तो 1 बार में आएगा। ठीक है, तो 1 1 क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना, बराबर हो गया तो क्या हो गया, ये साइन देंगे। 3/5 और 2 है, देखिए 3 में भागा देते हैं 5 से, तो देखते हैं कितना आता है, 0 दशमलव दे दिए तो 0 दे सकते हैं, 5 30, है ना, 5 30, तो कितना आ गया 0.6। इसकी जगह क्या 0.6 और 2 है तो 2। तो देखिए 0.6 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो ये सिंबल देंगे। जो खुला हुआ मुंह है ना, ये दिखाता है कि क्या है, इस तरफ क्या है, बड़ा अंक है। ठीक है, तो ये देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो दे देते हैं, हो गया। इसमें तो इक्वल टू था। आप देखिए 0/6 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है।
ठीक है। जीरो के बट्टा में यानी हर में ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो जीरो के नीचे यानी हर में कितना भी लिख देते हैं ना, कोई भी संख्या लिख देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 1000 कितना भी, तो वो क्या होता है, वो जीरो ही होता है। तो देखिए 0/6 का मान कितना है, जीरो है। तो जीरो इधर भी है इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए -53 -5, ठीक है। देखिए 53 और 5 में कौन बड़ा है, 53 बड़ा है, तो ऐसे करेंगे, खुला हुआ मुंह 53 की तरफ रखेंगे। ये कब होता है, जब क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, आगे क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव है ना, तो निगेटिव में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, समझे। तो निगेटिव दिए तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, समझे। तो जो भी अंक है ना जो कम रहता है उसमें निगेटिव लगा हुआ है ना, तो वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। 4 में बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में लिखिए। इसमें भी मार्किंग सिस्टम वही है, ठीक है, जो पहले था। तो बोला जा रहा है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वे परस्पर क्या कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं, पूरक कोण। क्या कहे जाते हैं, पूरक कोण। अगला सवाल है, एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। तो देखिए ये क्या रेखाखंड है, रेखाखंड कहते हैं रेखा के टुकड़े को, ठीक है, रेखा के खंड को। तो रेखाखंड में क्या होता है, दोनों जो अंत बिंदु है ना, दोनों जो अंत बिंदु है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, सीमित होता है। तो कितने अंत बिंदु हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगला सवाल है, 4 और 16 का लसा कितना होता है। तो देखिए 4 और 16 का लसा कितना होता है, 2 दूनी 4 2 8 16, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2 2 चौके 8, ठीक है। तो कितना होता है, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, तो 16 होता है। 4 और 16 का लसा 16 होता है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे है ना, तो बहुत सारे चैनल के सब्सक्राइबर देखे होंगे, मिलियन में होता है। तो देखिए 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, ठीक है, 10 लाख। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कितने लाख होते हैं, तो कितने की जगह कितना लिखेंगे, 10, ठीक है। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो सिर्फ आपको 10 लिखना है, 10। 5वां प्रश्न है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। फरवरी 2016 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए, ठीक है। तो देखिए एक दिन में पेंच बनता है कितना, 2825, ठीक है। फरवरी 2016 में कितना पेंच बना होगा। तो देखिए 2016 है, अंत का अगर 2 डिजिट 4 से भागा लगता है ना, उसका मतलब क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जैसा कि आपको पता है 366 दिन होते हैं, है ना। तो फरवरी में क्या होता है, 29 दिन होता है, 29। और ऐसा सामान्य दिन रहेगा, चाहे जैसे देखिए 2022 हो गया, 2023 हो गया, ठीक है ना, 2023 हो गया। तो इस समय क्या होता है, फरवरी में 28 दिन होता है। लेकिन यहाँ पर 2016 लिखा हुआ है ना, तो 16 क्या 4 से विभाजित है, तो ये क्या है, ये है लीप ईयर। तो क्या फरवरी 2016 में कितना दिन था, 29 दिन था। तो एक दिन में इतना पेंच बनाता है, तो 29 दिन में क्या होगा, 29 दिन में ज़्यादा बनाएगा, तो 29 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। बस यहाँ पर लिखने का तरीका आना चाहिए। तो लिखेंगे, चूँकि मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या, एक दिन बोल रहा है ना, यहाँ पर एक दिन बोल रहा है, तो वही लिखें यहाँ पर, मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या कितना है, 2825। तो 29 दिन का निकालना है ना, तो लिखेंगे मशीन द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है ना, एक दिन की जगह सिर्फ क्या करेंगे, 29 लिखेंगे, ठीक है। एक की जगह सिर्फ क्या करेंगे, 29 लिखेंगे, बाकी जैसे है जैसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर चुकी भी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो मशीन द्वारा 29 दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा ना, तो 29 से क्या किए, गुना कर दिए। तो इतना से गुना किए, 2825 को 29 से गुना किए, तो इतना आ गया, ठीक है। गुना करके, ठीक है, दिखा सकते हैं, तो आप गुना कर लीजिएगा। तो इतना में गुना करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। गुना करके देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखने में ना थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गुना करने में है ना थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा। तो आप गुना कर लीजिएगा, गुना करके ही बता रहे हैं, एकदम सही है। तो ये आंसर हो गया। 6 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए, ये जो चारों है नीचे लिखा गया ना, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो 6 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, एक बनाइएगा ना तो 1.25 नंबर मिलेगा, चारों से ही बनाइएगा तो 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए 360 का अभाज्य गुणनखंड, तो कैसे निकालते हैं, 360 है तो 360 लिखते हैं, 2 से लगेगा। 2 से कोई संख्या में भाग कब लगता है, जब अंत में यानी इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो यहाँ पर 0 है ना, तो 2 से क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो देखिए 2 कम 2, 2 8 16 0, फिर 2 से लग जाएगा, 2 में 18, फिर 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ठीक है। अब 3 से लगेगा,
3 से कोई संख्या कब लगता है, जब इसके अंकों को जोड़ेंगे ना, ठीक है, तो जितना आएगा अगर इसमें 3 से भागा लग जाएगा तो उस संख्या में 3 से भागा लग जाएगा। जैसे देखिए 45 में हमको जानना है कि 3 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि इक्का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अब 3 से चेक करते हैं तो देखिए 4 और 5 कितना होता है, दोनों अंकों को जोड़िए, अंकों को इकाई और दहाई वाला, तो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 9। तो 9 में 3 से भागा लगता है तो लग जाता है 3 बार में, तो भागा लग गया ना। इसका मतलब क्या है, 45 में भी 3 से भागा लग जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से भागा लगाएंगे 3 पचे 15, ठीक है, फिर आप कितना बार में, 5 बार में लगाएंगे, 5 एकम 5, ठीक है। तो यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्या किया लिखे हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर, अभाज्य गुणनखंड बराबर। अगला निकालना है अभाज्य गुणनखंड 400 का, तो 400 लिख देते हैं, 2 से भागा लग जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 से लग जाएगा, ठीक है, फिर 2 पचे 10, 0 तो 0, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 5 से लगेगा, 5 25, फिर 5 से एक बार में। अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, एक नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है 270 का, तो चलिए आपको बताते हैं 270, ठीक है, 2 से लग जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पे क्या बोले थे, 0, 2, 4, 6, 8 में रहना चाहिए, तो यहाँ पर 0 है तो लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10, ठीक है। अब देखिए इकाई स्थान पे 5 है, ठीक है ना, तो 2 से नहीं लगेगा। अब 3 से चेक करते हैं, देखिए 5 3 8 1 9, ठीक है, तो 9 है ना, 9 में 3 से भागा लग जाता है, यानी कि 135 में 3 से भागा लग जाएगा। तो देखिए 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक है, 45 में भी भागा लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15 और 5 एक बार में, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे 320 का, ठीक है, 320 का निकालना है, तो 320 लिख दिए सबसे पहले, 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0, 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 चौके 8 हो गया, फिर 20 बार में लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, फिर 5 से ना एक बार में लगा देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब आगे क्या बोला जा रहा है, एक दिए गए चतुर्भुज में आसन भुजाओं एवं सम्मुख भुजाओं के युग्म बताइए। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। तो ये दिया गया चतुर्भुज है, ABCD चतुर्भुज दिया हुआ है, बस आपको क्या बताना, आसन भुजा बताना और सम्मुख भुजा का क्या बताना, जोड़ा बताना, आसन भुजाओं का जोड़ा और सम्मुख भुजाओं का जोड़ा, ठीक है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। अब आसन भुजा क्या होता है, देखिए आसन भुजा कहते हैं ना, सटा सटा जो भुजा है ना उसको आसन भुजा कहते हैं। जैसे देखिए AB और ये क्या है, AD क्या सटा सटा है ना, तो ये क्या हो गया, आसन भुजा हो गया। आसन भुजा मतलब क्या, आसन भुजा का जोड़ा हो गया, AB और AD, समझे। और सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है, आमने सामने की जो भुजा है ना, ठीक है, ये इसके सामने है, तो आमने सामने की भुजा को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा, तो इसका जोड़ा बनाना है। देखिए आसन भुजा का पहला जोड़ा स्टार्ट करते हैं, A से स्टार्ट करते हैं, तो AB हो जाएगा और AD हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद AB होगा और फिर BC होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, BC हो जाएगा फिर CD हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों भुजा क्या सटा हुआ, 3 जोड़ा हो गया है ना, 3 जोड़ा। उसके बाद चौथा जोड़ा क्या होगा, चौथा जोड़ा होगा CD हो जाएगा, ठीक है, और फिर AD हो जाएगा, ठीक है। तो AD को आप DA भी लिख सकते हैं, CD और DA है ना, ठीक है, तो दोनों सेम ही हैं। तो यहाँ पर AD बोलिए या DA बोलिए, दोनों सेम ही है, लंबाई तो सेम ही रहेगा। अब आते हैं सम्मुख भुजा, तो देखिए A से स्टार्ट करेंगे, AB और क्या हो गया, AB और क्या DC, आमने सामने की भुजा है तो सम्मुख भुजा का जोड़ा हो गया, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद क्या, उसके बाद AD हो गया और BC हो गया, ठीक ना, सम्मुख भुजा, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है, आमने सामने है, ये इसके सामने है और ये क्या है, इसके सामने है। 8वां सवाल है, संख्या रेखा पर 1/7, 3/4 तथा 3 पूर्णांक 1/3 को दर्शाइए। ये 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का। तो चलिए आपको बताते हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 1/7 को संख्या रेखा पर दर्शाना,
तो नीचे नीचे यानी क्या, हर में क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ, यानी हमें टोटल भाग कितना चाहिए, टोटल भाग 7 चाहिए। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि स्केल पे इस तरह से रहता है 0 1 2 ठीक है 3 ठीक है 4 5, कहाँ तक, छोटा वाला स्केल में कहाँ तक रहता है, 15 तक रहता है। 15 यानी क्या, 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बीच में क्या 0.5 रहता है, 5 लाइन आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1.5 बीच में, फिर 2.5, फिर 3.5, यानी 3 से क्या 5 लाइन आ गए, 2 से 5 लाइन आ गए 2.5, 1 से 5 लाइन आ गए, क्या हो जाए 1.5, और 0 से 5 लाइन आ गए, छोटा छोटा लाइन बना हुआ रहता है, तो 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 6 7, यानी हमें क्या 3.5 तक लेना है। 0 से कहाँ तक लेना, 3.5 तक। यहाँ पर क्या करेंगे 3.5 लेंगे, तो 0 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और यहाँ पर आधा, ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तीर बनाने के लिए दोनों तरफ जो तीर है ना, ये है ना बराबर रहना चाहिए। एक्स्ट्रा जो है यहाँ से एक्स्ट्रा लिए और यहाँ से एक्स्ट्रा लिए, तीर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3.5 लिए है ना, तो यहाँ पर 1 अंकित करेंगे। 1 का मतलब क्या, 0 से 1 का मतलब है क्या, ये पूरा भाग है, जितना हमें दर्शाना है ना, ठीक है जितना हमें दर्शाना हो तो वो पूरा भाग लें, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन है 0.5, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन। आप स्केल में देखिएगा ना तो आपको स्पष्ट पता चलेगा, तो स्केल आप सामने रखिए, आपको समझ में अच्छे से आएगा। 3.5 सेंटीमीटर लिए है ना, तो 7 भाग हो चुका है, ठीक है। देखिए 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 4 5 6 और 7 हो गया ना 7 भाग, ठीक है। तो 7 भाग क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या नीचे यानी हर में क्या 7 है, 7 कुल भाग है। तो यहाँ पर देखिए 7 कुल भाग हो गया ना, 7 कुल भाग हो गया। अब देखिए 1/7 है, ठीक है, तो 7 कुल भाग हो गया, तो ऊपर कितना 1 है, तो हमें 1 आगे बढ़ना है, 1, ठीक है। तो 0 है तो 1, तो 1 आगे आ गया है ना, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ये कोई बिंदु का नाम लिख देते हैं, इस बिंदु का नाम, और यहाँ पर 1/7 लिख देते हैं, समझ गए। अगर आपसे 4/7 पूछ दिया तो 4/7 पूछ दिया, मान लेते हैं 4/7 पूछ दिया, तो 7 भाग में तो डिवाइड कर ही दिए सबको, और ऊपर 4 है तो 4 आगे लेंगे, समझे, कितना आगे लेंगे 4, तो 1 हो गया, 2 3 4, तो यहाँ इस बिंदु पे कितना आ जाएगा 4/7 आ जाएगा, और इस बिंदु का कोई नाम लिख देंगे BCDA कुछ भी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या बात है। तो यहाँ पर वही दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पर यही दर्शाया हुआ है, यहाँ से 0 से लेकर एक कितना लिया गया 3.5 सेंटीमीटर लिया गया, ठीक है, और 7 भाग में डिवाइड कर दिया गया है ना, 7 भाग में, और बस 1/7 यहाँ अंकित कर दिया गया, और एक इस बिंदु का है ना, ये इस बिंदु का नाम रख दिया गया। अब आगे देखिए 3/4 है, यानी नीचे क्या है, नीचे हर में क्या 4 है, तो हमें कुल भाग कितना लेना है 4 लेना है, ठीक है। तो देखिए स्केल में क्या होता है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ बीच में भी एक लाइन रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे बीच में एक लाइन रहता है। तो देखिए 4 भाग हो गया ना, तो यहाँ पर 4 भाग हो गए, 1 भाग है, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, है ना। तो यही 2 सेंटीमीटर लेंगे हम पूरा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेते हैं 0, ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर ले लिए। अब यहाँ पर 1 अंकित करेंगे, 1 का मतलब यहाँ पर क्या कुल भाग है, कुल भाग, यहाँ बीच में लाइन था, यहाँ बीच में लाइन था, ठीक है। यहाँ 4 भाग हो गए, 1 भाग 2 3 4 भाग हो गया। तो हमें हर में जितना लिखा हुआ ना उतना भाग लेना है, तो 4 लिखा हुआ तो 4 भाग ले लिए कुल। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दर्शाना है, 4 भाग ले लिए कुल भाग, ऊपर वाला दर्शाना है, यानी 3 भाग हमें दर्शाना है, ठीक है 3 भाग। तो देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ठीक है। तो ये तीसरा जो हो गया ना, ये बिंदु क्या हो गया 3/4 हो गया, इस बिंदु का नाम रख देते हैं A, ठीक है, हो गया। तो वही यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना लिए 2 सेंटीमीटर लिए हैं, समझे ना। यहाँ पर देखिए छोटा छोटा लाइन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना, छोटा छोटा लाइन। अब आगे देखिए 3.1/3, ठीक है। इसका मतलब क्या, हमें 3 भाग लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, और प्लस में क्या, प्लस में जो एक्स्ट्रा भाग लेंगे ना, तो हमें 3 भाग लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3.1/3, इसका मतलब क्या 3 + 1/3 है, समझे, 3 + 1/3, यानी 3 के आगे ही 3.1/3 होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर जो स्केल में जो है ना, यहाँ पर 0 रहेगा, और 1 2 3, ठीक है,
1 2 3, 3 के आगे ही ना 3.1/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए हैं, ठीक है 4 तक लिए हैं। ठीक है, और 3 और 4 के बीच में क्या होगा, 3.1/3 होगा। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब बात आता है कि 0 से 1 है ना कितना सेंटीमीटर लिए हैं। तो 0 से 1 है ना, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर लिए हैं। ठीक है, कितना 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ 1.5, यहाँ से 1.5, ये 1.5 और 1.5। क्यों 1.5 लिए हैं, तो देखिए यहाँ पर आप स्केल में देखे होंगे कि यहाँ पर देखिए 0 1, ठीक है स्केल में बोल रहे हैं 2 3, स्केल आप सामने रखिए तो पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है 0.5 फिर 1 है, और यहाँ पर होता है 1.5। ठीक है ना, तो कहाँ पर होता है 1.5, यहाँ पर। तो देखिए 3 भाग हो गया ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, है ना 3 भाग हो गया। तो वही यहाँ पर हमें 3 भाग चाहिए था, 3.1/3 में। तो बटा में क्या था 3 लिखा हुआ था, तो हमें 3 भाग चाहिए कुल। तो वही किए, यहाँ से यहाँ 0 से 1.5 लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 और 1 2 3 4 है ना। तो 0 से 1 कितना लिए 1.5, 1 से 2 कितना 1.5, 2 से 3 कितना 1.5। तो 1.5 कितना बार लिए हैं, 4 बार लिए हैं, 4 बार। तो ले लेते हैं 4 बार 0, 1.5 ले लेते हैं। ठीक है, 1.5 आगे, 1.5 आगे और 1.5 कितना आगे। ठीक है, ये निर्देशित करने का तरीका है। ठीक है, 1.5। अब देखिए यहाँ पर हमें ज़रूरत है ना, यहाँ पर तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो लाइन बनाने की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। 3.1/3 3 के आगे आएगा, तो 1.5 लिए ना 3 से 4 के बीच में। ठीक है, वही यहाँ भी किए हैं। ठीक है, तो 1.5 में कितना होता है 2 लाइन रहेगा, है ना। ठीक है, 3.1/3 लिखा हुआ है ना, तो हमें 3 के आगे देखना है, 3 के आगे, इसके पीछे हमें नहीं देखना है। तो देखिए 3 तो पता चल गया यहाँ पर है ना। अब हमको क्या करना है 1/3 दिखाना है, यानी 3 जो भाग है ना 1/3 में जो 3 भाग है। ठीक है, कुल भाग यहाँ पर हो गया 3 भाग, और ऊपर क्या 1 है, तो 1 भाग हमें लेना है, 1 भाग। तो देखिए 1 तो पहले ही आ गया है ना, 1 फिर 2 फिर 3, तो 1 लेना है। तो 1 यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये जो है ना इस बिंदु को ये रख देते हैं, और ये क्या हो गया 3.1/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं ये सारा का सारा। आई होप आप इस वीडियो को समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 9 है हल कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना ये दोनों को, तो 5 नंबर मिलेगा। यानी एक सही सॉल्व कीजिएगा तो 2.5 मिलेगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2.5, तो दोनों मिला के कितना हो गया 5 हो गया। तो देखिए ये आसान है, 3.4/9 और ये है 7.6/7। तो ये जो 3.4/9 है ना, ठीक है, तो देखिए 9 में पहले 3 गुना करते हैं, 9 × 27 और फिर 4 प्लस करते हैं, तो कितना हो गया 31 हो गया, नीचे कितना 9। तो यहाँ पर क्या किया लिख दिए 7 से 49 और 6 कितना होता है 55, तो 55 और नीचे 7 है तो 7 लिख दिए। अब देखिए 9 और 7 का क्या एलसीएम लेंगे तो कितना आता है 63 आता है, ठीक है 63। क्योंकि 9 और 7 है ना किसी एक के टेबल में नहीं आता है, तो एलसीएम क्या होता है दोनों का गुणनफल होता है, तो 63 हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखें 9 का टेबल कितना पढ़ेंगे 63 आएगा, तो 9 से 63 तो 7 है ना। तो 9 के ऊपर जो 31 है ना इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। तो 7 7 21 217 आ गया ना 217। तो यहाँ पर क्या किया लिख दिए। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस दे दिए हैं। उसके बाद क्या 7 का टेबल कितना बार पढ़ते हैं 63 आता है, तो आप बोलेगा 7 में 63 होता है 9। तो 9 का क्या किए 7 के ऊपर जो 55 है ना उससे क्या किए उससे गुना किए, ठीक है। तो 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में कितना 4, 9 × 6 = 45 और 45 से 4 कितना था हाथ में जो था 49, 495 आ गया, तो वही यहाँ पर लिख दिए। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 712 63 है नीचे तो 63 लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा आंसर हो गया। अगला है 5.1/3 - 1.2/5 है ना। तो 5 से कितना होता है 15 और 1 में जोड़ दिए तो कितना हो गया 16 हो गया। तो 16 बटा कितना 3 माइनस 5 × 5 और 5 2 कितना होता है 7 होता है ना 7/5, ठीक है। तो यहाँ पर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो किसी एक टेबल में 3 और 5 नहीं आता है तो एलसीएम क्या होता है गुणनफल होता है ना। तो 3 × 5 = 15, तो 15 यहाँ लिख दिए। 3 के टेबल में कितना बार 15 आता है
ठीक है। तो 5 बार में, तो 5 को इससे क्या किया, गुना करते हैं, तो 16×5 कितना होता है 80। माइनस है तो माइनस दे दिया है ना, माइनस यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस तो वही यहाँ पर दे दिए हैं। उसके बाद देखिए 5 के टेबल में 15 कितने बार आता है 3, है ना। तो 3 को क्या किया, 5 के ऊपर जो 7 है ना उससे क्या किया, गुना कर दिए, 7 21 हो गया। तो लिख दिए यहाँ पर 80 में से 21 गया तो 59, ठीक है, यानी 59, और 15 नीचे तो 15। तो ये कि हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला है, एक धावक 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है। कितना, 8 चक्कर। ज्ञात कीजिए कि धावक ने कितनी दूरी तय की। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आयताकार मैदान है, ठीक है ना, आयताकार। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 40 मीटर लंबा है, ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा, 20 मीटर चौड़ा है तो ये 20, तो ये 20, है ना। तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ता है इसको, तो धावक को एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ता है, तो देखिए 40, है ना, 40, फिर 40 80, 80 20 100, और 100 और 20 120, ठीक है। तो 120 मीटर लिख दिए। तो इसमें क्या आता है, इसमें आयत में ना 2 गो लंबाई आता है और 2 गो क्या आता है, चौड़ाई आता है। तो फॉर्मूला में क्या होता है, 2 गो L हो जाएगा, 2 गो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 2 कॉमन लेते हैं ना तो क्या होता है, 2 इंटू L प्लस क्या होता है, L प्लस B हो जाता है, 2 इंटू L प्लस B। तो फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार मैदान का क्या, परिमाप, ये क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पर परिमाप होगा, ठीक है, परिमाप सही कर लीजिएगा। तो आयताकार मैदान का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B। क्योंकि 2 लंबाई होता है और 2 चौड़ाई होता है, अभी बताएं, ठीक है। तो दोनों को क्या किया, जोड़े से कितना आया था, 120 आया था, बस हो गया। तो देखिए 40 और 20 कितना होता है, 60 होता है, 60 में 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा। सबसे आसान भाषा में बताएं आपको, ये आयताकार है, ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 20 है तो 20 है, ठीक है ना, बताए ना, 40 40 80 80 20 100 20 120, ठीक है। तो ये हो गया 120। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिमाप आपको बता चुके हैं, परिमाप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चूँकि धावक एक चक्कर में तय करता है कितना, 120 मीटर तय करता है, तो कितना चक्कर लगाता है, 8 चक्कर लगाता है, 8। तो 8 चक्कर में कितना तय करेगा, तो ज़्यादा तय करेगा तो 8 क्या किए, गुना कर दिए। और 12 8 कितना होता है, 12 8 होता है 96, तो 96 और 0 है तो 0, तो 960 क्या होगा, 960 मीटर। यानी कि धावक, है ना, कुल दूरी कितना तय करता है, 960 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए, अतः धावक ने 960 मीटर दूरी तय की।